एक फंक्शंस का पीरियड क्या होता है। ओके ना। इस पीरियड का डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशंस क्या है। अ फंक्शन if is called periodic if there exists a least positive real number t called the period of the function तो such that f of is equal to fx for all x. Now for all x belongs to domain of the period, it is known as fundamental period. ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। तो एक ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ से मान लीजिए ये आपके पास मैंने साइन का ग्राफ लिया, तो अगर आप देखेंगे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, 0 से 2 पाई के अंदर ये जो कर्व का पोर्शन है यही पोर्शन बार बार रिपीट होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ, अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन जो है वो साइन एक्स है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज सेम एज साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप यहाँ से लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, तो आपको फिर मिलेगा साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई। इन दिस वे यू आर गेटिंग अगेन साइन एक्स। तो यहाँ से क्या पता चला, जो साइन एक्स जो है इसका पीरियड आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 पाई भी ले सकते हैं, 4 पाई भी ले सकते हैं, 6 पाई भी ले सकते हैं, 8 पाई भी ले सकते हैं। तो ये इतने टाइम के बाद रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटा पॉजिटिव जो नंबर है वो 2 पाई है, ये स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ ए फंक्शन। तो इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो एक है कि जैसे हम लोग के पास होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो पीरियड है आप देख सकते हैं ये 2 पाई है। तो 1 बाई साइन एक्स मतलब कोसेक एक्स, इसका भी पीरियड 2 पाई होगा, ठीक है ना। कॉस एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है, कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई है, तो 1 बाई कॉस एक्स का पीरियड मतलब सेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई है। टैन एक्स का ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि टैन एक्स का पीरियड जो है वो पाई है। तो 1 बाई टैन एक्स इसका जो पीरियड है ये आपका कितना हो जाएगा, अगेन पाई होगा। तो ये है कुछ प्रॉपर्टी जो है याद रखना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। दूसरा है कि अगर आपके पास फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका आपने मॉड ले लिया साइन एक्स, या फिर मॉड ऑफ 1 बाई साइन मतलब कोसेक एक्स, या फिर आपने ले लिया कॉस एक्स उसका मॉड, या फिर आपने ले लिया सेक एक्स इसका मॉड।
और फिर आपने ले लिया कॉट एक्स इसका मॉड, या फिर कॉट एक्स का रेसिप्रोकल tan x इसका मॉड। तो ये जो सारे मॉड वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ये सब का पीरियड जो होता है पाई होता है, ठीक है ना। 3 नंबर प्रॉपर्टी याद रखना है कि आपके पास कोई भी फंक्शन f(x) है और जिसका पीरियड आपको पता है t है, देन f ऑफ, अगर आप लेंगे x प्लस सम कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग a, तो इसका भी पीरियड t ही होगा, इस फंक्शन का भी पीरियड t ही आएगा। और अगर आप लेंगे f(x) टू दी पावर -1, दैट मीन्स अगर आप लेंगे 1/f(x), तो इसका भी जो पीरियड है, इसका भी पीरियड आएगा आपके पास t। अगर आप लेंगे √f(x), तो इसका भी पीरियड आ जाएगा आपके पास t, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मान ली हम लोग को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये हमेशा जो है 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद ये रिपीट होता है, तो इसका पीरियड जो है वो 1 है। तो ये इम्प्लाई करेगा, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया x प्लस 2023, तो इसका भी पीरियड 1 ही होगा। आपने ले लिया 1/x प्लस 5, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका भी पीरियड 1 ही होगा। आपने ले लिया √ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका भी पीरियड 1 ही होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये रूल से होता है। 4 नंबर आते हैं प्रॉपर्टी में पीरियडिक फंक्शन का। अगर एक फंक्शन f(x) है और जिसका पीरियड आपको पता है, इस फंक्शंस का पीरियड t है, तो इट विल इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ ax प्लस b, इसका पीरियड होगा t बाय मॉड्यूलस ऑफ a। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आपको कि a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) और ये है f(x) इक्वल टू मान लेते हैं sin x है। तो sin x का पीरियड हम लोग पहले से जानते हैं कि 2π है। तो यहाँ से साइन ऑफ आप बोल सकते हैं 10 माइनस 3x, इसका पीरियड हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स 2π/3, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है कंप्रेस्ड हो जाएगा, कर्व जो है आपका कंप्रेस्ड हो जाएगा। पीरियड हमेशा जो है आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो कभी भी अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका आपको मॉड्यूलस ले लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से अगर आप निकालना चाहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और इसका आपको पीरियड चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 इज़ द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रॉपर्टी में आते हैं, प्रॉपर्टी 5। एक फंक्शन है f(x) और इसका पीरियड पता है आपको t1 है। अनदर एक फंक्शन है g(x) और इसका पीरियड जो है वो आपका t2 है, इसका पीरियड जो है वो t2 है, ठीक है ना। तो ये इम्प्लाई करेगा कि अगर आपको ऐसा फंक्शंस का पीरियड चाहिए जैसा कि f(x), 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर।
तो नाउ पीरियड ऑफ fx प्लस gx, fx यहाँ पर सही से पेन नहीं चल रहा, वेट, ओके। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं fx प्लस gx, fx माइनस gx और fx इंटू gx, यहाँ पर 100 का fx डिवाइडेड gx, ये सारा का जो पीरियड है ना, ये हो जाता है LCM ऑफ T1 एंड T2 का LCM। तो यहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि ये LCM तभी होगा अगर ये LCM एग्जिस्ट किया, इफ़ LCM एग्जिस्ट, ठीक है ना, LCM अगर एग्जिस्ट करता है तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर क्या है कि कभी कभी LCM एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, तो उस केस में आपका पीरियड जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक नोट करके लिख सकते हैं, नोट, if LCM exist, you may not get the फंडामेंटल पीरियड ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फंडामेंटल पीरियड ना मिले, मे नॉट गेट द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये मैंने पीरियड व्हेन LCM एग्जिस्ट, LCM कब एग्जिस्ट करता है ये अपने को देखना है, ठीक है ना। तो हमेशा आपको याद रखना है, नंबर 1, अगर आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर है तो उसका LCM एग्जिस्ट नहीं करता है। LCM ऑफ रैशनल नंबर ले लेते कोई भी, तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका LCM डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा, डज़ नॉट एग्जिस्ट, इसका LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 नंबर याद रखना है कि LCM ऑफ अगर आप ले रहे हो रैशनल नंबर P बाई Q, A बाई B एंड सपोज C बाई D, तो इसका LCM कैसा निकालेंगे, LCM ऑफ ये सारा नंबर का जो है P, A और C, इन लोग का LCM ले लेंगे, और SCF किसका लेना है आपको, Q, B एंड D, इसका आपको SCF ले लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग फ्रैक्शन जो नंबर है उनका LCM निकाल सकते हैं। LCM ऑफ इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का LCM मे एग्जिस्ट कर भी सकता है, मे नॉट बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। एग्जिस्ट करते हम लोग, मान लो एक फंक्शन लिया मैंने fx, तो ये fx फंक्शन कौन सा है, fx इज इक्वल टू, यहाँ पर है, ले लेते हैं मॉड ऑफ tan x प्लस मॉड ऑफ cot x, और बोला किसी ने आपको फाइंड इट्स पीरियड, इसका आपको पीरियड बताना है, ठीक है ना, व्हाट इज़ इट्स पीरियड। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका अगर मॉड लग जाए तो उसका पीरियड जो है पाई हो जाता है। तो ये तो कंफर्म है, ये वाला फंक्शन जो इसका पीरियड पाई है, ये वाला फंक्शन इसका भी पीरियड पाई है, ठीक है ना। अब ये दोनों का अगर आप LCM ले लोगे
ये दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो फिर इनका पीरियड पाई आ जाएगा, ठीक है ना। बट लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में दो, बट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू अगर रखते हैं तो ये क्या होगा, टैन एक्स के जगह में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई टू, एक्स के जगह में एक्स प्लस पाई बाई टू, और क्या आ जाएगा, कॉट के जगह पे कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मॉड लगा दो आप, और यहाँ पर भी एक आप मॉड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टैन के जगह कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स, इसका मॉड लग गया। यहाँ पर भी कॉट के जगह आपको लग गया टैन एक्स, इसका भी मॉड लग गया। तो ये आपका क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि इसका जो पीरियड है वो पाई नहीं है, उससे भी छोटा नंबर पॉसिबल है, तो वो नंबर है पाई बाई टू, तो इसका पीरियड पाई बाई टू है, ठीक है ना। तो अभी ऐसा क्यों हुआ ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्यों एलसीएम मेथड फेल कर गया, व्हाट इज़ द रीज़न वाई द एलसीएम मेथड फेल्स हियर, वाई LCM method fails here। यहाँ पर क्यों फेल कर गया, तो आपको याद रखना है कि कभी भी आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया विथ मॉड साइन, कोई भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है विथ मॉड साइन के साथ, और वो अगर को फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर था tan x इसका मॉड, और यहाँ पर है cot x इसका मॉड, तो ये दोनों कैसे फंक्शन है, एक दूसरे के को फंक्शन है। तो को फंक्शन जब भी होता है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इसका पीरियड को कैलकुलेट कर लो एज इट इज़ पाई, एलसीएम मेथड से आपको जो आएगा, और उसके बाद क्या कर देना है, बाई टू कर देना है, तो बाई टू लग जाएगा। एलसीएम से जो भी आंसर आएगा बाई टू इज़ द आंसर, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। मान लो आपको ये कैलकुलेट करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x, इसका मॉड लग गया, और यहाँ पर है कॉस 4x, इसका भी मॉड लग गया। तो आप इसका पीरियड बताओ क्या है, कैसे बताओगे, तो इसका पीरियड आपको पता है कि ये मॉड साइन x अगर होता है तो इसका पीरियड पाई होता है, लेकिन यहाँ पर 4 है तो ये पाई बाई 4 हो गया, मतलब पीरियड को इस नंबर से डिवाइड करना होगा बाय द रूल, क्योंकि मैंने अभी बताया था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होने से तो पीरियड क्या होता है, टी बाई मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है तो 4 से डिवाइड करना होगा। मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है, पाई, एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो बाय द रूल पाई बाई 4। अब ये दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि पाई और पाई का एलसीएम 4 आएगा, और 4 और 4 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है कि जो भी आंसर आएगा एलसीएम से उसको बाई 2 करना है, तो करेक्ट आंसर होगा पाई बाई 8, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। तो ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं और यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका एक हेल्प लेते हैं, हेल्प लेके आप देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है। मान लो यही क्वेश्चन आपको दिया गया, यही क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है ना। तो इसको ज़रा सा देखते हैं। मान लो आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेंज बताओ किसका, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपको बताना है बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ टेन 4x प्लस कॉट। अच्छा, टेन कॉट नहीं लेके कोई इजी सा फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना। टेन कॉट नहीं लेके हम लोग इजी सा फंक्शन ले लेते हैं कि मान लो आपको दिया गया साइन 4x, इसका मॉड दे दी गया, और मॉड ऑफ दे दी गया आपको कॉस ऑफ 4x। बताया कि इसका रेंज बताओ, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आरएफ आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या पता है कि इसका पीरियड पता है, इस फंक्शन का पीरियड आपने अभी निकाला है, तो इसका पीरियड है पाई बाई 8, ठीक है ना। तो मैं एक इंटरवल कंसीडर करता हूँ, तो एवरी पाई बाई 8 डिस्टेंस जाने के बाद ये कर्व में रिपीटेशन होगा, तो मैं एक इंटरवल लेता हूँ 0 से पाई बाई 8, ठीक है ना। अब 0 से पाई बाई 8 ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर बैठाओगे ना, तो ये 4 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं x को इस रेंज के अंदर ले लूँ
तो 4x का वैल्यू आ जाएगा बिलोंग्स टू 0 से π/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल 90 डिग्री के अंदर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका पीरियड जानता हूँ, ये पूरा फंक्शंस का मुझे पीरियड पता है। तो मैं इसका कर्व को अगर ड्रॉ करूँ 0 से π/8 रेंज के अंदर, तो इसका मतलब ये एंगल 4x हो जाएगा 0 से π/2 के अंदर। तो इस रेंज में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ f(x) इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ पॉजिटिव नंबर का जब भी बॉक्स मॉड खुलता है तो पॉजिटिव साइन से ही खुलता है, ठीक है ना। अब ये वाला फंक्शंस को मैं थोड़ी देर के लिए कॉल करता हूँ gx। इसको मैंने gx बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, gx। अब आप देखो gx जो फंक्शन है आपके पास वो कुछ ऐसा है, साइन ऑफ 4x और कॉस ऑफ 4x, ठीक है ना। आपका एंगल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 4x ये लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करें और मिनिमम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 11 का, a sin x प्लस b cos x। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √a² प्लस b², और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर ये है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, x और फॉर एनी रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर आपका एंगल पॉजिटिव एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो √2 है, बट मिनिमम वैल्यू 1 है, ये 0 या π/2 में आएगा। तो आपके पास gx का रेंज पता चल गया, 1 से √2 है। तो gx कैसा फंक्शन है, 1 से √2 के बीच में है। और अगर आपको इसका बॉक्स निकालना पड़े तो बॉक्स कैसा आ जाएगा, बॉक्स ऑफ gx, बताओ कैसा आएगा, बॉक्स ऑफ gx 1 हो जाएगा। 1 से √2 के बीच में किसी भी नंबर का बॉक्स 1 होता है। तो ये हो गया बॉक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सम्स इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं देना चाहता हूँ, आप लोग इनबॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं इस क्वेश्चंस के बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है ना। एक फंक्शंस है f(x), ठीक है ना, उसका वैल्यू कुछ इस तरीक़े से डिफाइंड किया गया है, उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जो f(x) इक्वल टू है x² माइनस 6x प्लस 8। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू λ-1। और क्या दिया गया है, एंड और एक इंफॉर्मेशन है, f ऑफ x इज सेम ऑफ f ऑफ x प्लस लैम्डा, इसके बराबर है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है। देन फाइंड अभी आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ zeros of find the number of zeros of 20 लैम्डा फैक्टोरियल। 20 लैम्डा फैक्टोरियल में कितना सारा ज़ीरो आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपको मैं एक होमवर्क